हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज जैसे कि आप जानते हैं कि सैटरडे है और सैटरडे को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए कर्मा रीडिंग, भाग्य रीडिंग, डेस्टिनी रीडिंग मैं लेकर आऊँगी। तो आज की रीडिंग आपके लिए है आपके कार्मिक साइकिल को लेकर। आपने पिछले जन्मों में क्या ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से परेशानियाँ हैं, क्या आपके ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से आप मुश्किलों को फेस कर रहे हो। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक यही रहेगा। जो भी कर्म हम पिछले जन्मों में करते हैं उसका भुगतान कहीं ना कहीं हमें इस जन्म में भी करना पड़ता है और हमें ये पता भी नहीं होता कि ये हमारे पिछले जन्मों के फल हमें मिल रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हमने तो कुछ ऐसा किसी के साथ बुरा नहीं किया फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म बंधन होते हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किलें आती हैं, या जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बनते, जिसकी वजह से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। कर्मा क्या होता है एक्चुअल में? जो हम पीछे जन्म में कार्य करते हैं, पिछले कई जन्मों के कार्य जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमारे इस जन्म में हमारे साथ आ जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको कैरी करता है और जब समय आता है, जब टाइम आता है, तब वो हमें रिजल्ट देने लगते हैं। जब हमारे भुगतने का समय आता है तो वो हमें रिजल्ट देने लगते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, कुछ ना कुछ किसी के साथ बुरा किया है, तो हमें बुरे फल मिलते हैं। तो ये ज़िंदगी का नियम है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो वापस ज़रूर आता है, और अगर हम किसी के साथ बुरा भी करते हैं तो भी वो लौट कर ज़रूर आता है। तभी कहा जाता है कि कम से कम इस जन्म के कर्मों को सुधार लिया जाए तो आगे के जीवन जो है हमारे सुधर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कर्मा रहे जिसकी वजह से हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है। आज ये दो पायल्स आपको दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट में है टाइगर आई, सेकंड में है ग्रीन एवेंचुरिन। दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्रिस्टल्स बहुत ही प्यारे हैं और आपके जीवन में बदलाव लाने में ये बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स को पहनते हो, अगर आप क्रिस्टल्स को अपने ऑल्टर में रखते हो, अगर आप क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग करते हो तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। क्रिस्टल्स में इतनी पावर होती है। तो अगर आप भी क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जल्दी ही मैं पर्सनल रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि पर्सनल रीडिंग किया करें। पर्सनल रीडिंग इस तरह से पेड पर्सनल रीडिंग तो मैं नहीं देती हूँ, पर आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये चाहती थी कि मैं किसी तरह से भी आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे मैं आपके एक सवाल का जवाब, जो भी आप पूछेंगे, मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हम एक दिन डिसाइड करेंगे जिसमें आप जो भी मैसेज करेंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ कि मैं सबके जवाब दे पाऊँगी, पर कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दे पाऊँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इंस्टाग्राम पे पहुंच सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊं और आपको रिजल्ट पता चले, आपको पता चले कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। कर्मा, कर्मा क्या होते हैं मैंने आपसे बात की। कर्मा हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट की होती हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मा का फल होता है, और उसको क्लेंस कैसे करना है, उससे मुक्ति कैसे पानी है, आज की वीडियो में वो भी बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद हम बात करेंगे इस एक नंबर की जो आपके कर्मा क्लेंजिंग में आपकी बहुत मदद कर सकता है। यहाँ पर अब मैं बात करूंगी फर्स्ट पायल की। अगर आपने टाइगर आई सिलेक्ट किया है, अगर आपने टाइगर आई क्रिस्टल को चूज किया है, तो आपके क्या कर्मा रहे जिसकी वजह से आपको आज भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्यों ऐसा होता है आपके साथ। चलिए जानते हैं टैरो कार्ड्स की मदद से कि आपकी लाइफ में क्या ऐसे कर्मा रहे। बात करती हूँ फर्स्ट पायल की, टाइगर आई क्रिस्टल जिन्होंने चूज किया है। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आई हैं। यहाँ पर आपके लिए है फर्स्ट जो कार्ड है पेज ऑफ कप, इसके बाद है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, और इसके साथ है एस ऑफ कप और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी है, और बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर की एनर्जी। तो आपके पास्ट कर्मा कुछ ऐसे रहे हैं जहाँ पर रिश्तों को लेकर
कुछ परेशानियाँ रही हैं जिसकी वजह से आप आज भी परेशान रहते हैं रिश्तों को लेकर, आपकी समस्याएँ आज भी बनी रहती हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपने किसी के साथ रिश्तों में कोई धोखा किया है, जिसकी वजह से आज भी आप परेशान रहते हो। आज भी आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ दिया है रिश्तों को, पर रिश्तों ने आपको कुछ नहीं दिया। आपने पिछले जन्मों में बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं अपने पार्टनर से, अपने लव्ड वन से, जो भी आपके रिश्तों में लोग थे, उनके साथ आपने कुछ ऐसा किया जो आज भी आपके कार्मिक बंधनों के रूप में आपके साथ है। पिछले जन्म में आप बहुत ही एक अच्छे कनेक्शन में थे, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा आपकी केयर करने की कोशिश करते थे, हमेशा आपको एक अच्छी एनर्जी देने की कोशिश उन्होंने की, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है लवर की एनर्जी बताती है कि आपके रिश्ते में काफ़ी गहराई थी, बहुत प्यार था, बहुत अपनापन था, बहुत अच्छा बंधन था, पर कहीं न कहीं आपके मन में कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से आपने अपने रिश्तों में कुछ ना कुछ हाइड किया, कुछ छुपा लिया, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि आप शायद धोखा कर रहे हो। आपने हो सकता है कि धोखा किया भी हो पिछले जन्मों में, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड यही दिखा रहा है कि कुछ धोखा तो हुआ है। आपने वो धोखा किया और उसके बाद आपने अपनी कमिटमेंट को तोड़ दिया, जो भी कमिटमेंट आपने की, जिसकी वजह से आज भी आप परेशान हैं, आज भी आप उन रिश्तों में उसी कमिटमेंट की वेट कर रहे हो। वो स्टेबिलिटी जो रिश्तों में पिछले जन्म में आपको मिली या पिछले कई जन्मों से आपको मिली, जिसकी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और आपने इमोशंस में आकर, या मैं ये कह सकती हूँ कि किसी और के आने के साथ आपने उस रिश्ते को उतना अच्छे से संभाल के नहीं रखा, जिसकी वजह से आज भी आप रिश्तों को लेकर परेशान रहते हो और आज भी आप कमिटमेंट की वेट करते रहते हो। आपको लगता है कि आप जितना अपने रिश्तों को देते हो उतना आपको वापस नहीं मिलता, उसमें आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। लोग आपकी बात नहीं सुनते, लोग आपकी बात नहीं समझते, वो आपसे हमेशा बहस करने की कोशिश करते हैं, वो आपसे हमेशा धोखा करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें आज भी आपके मन में रहती हैं इस बात को लेकर, क्योंकि ये आपके कर्म बंधन हैं, ये आपके पिछले कार्मिक बंधन हैं जो आज आपको मिल रहे हैं। आज आपको मैं एक कर्मा क्लेंजिंग का तरीका बताती हूँ कि जो भी आपके कर्म बंधन आपको दिखाई दे रहे हैं, उन कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए, जब आपको ये पता चल गया कि इमोशनल बॉन्डेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, तो उससे आपको क्लेंजिंग करने के लिए आपको उसी रिश्तों में, जो आज रिश्ता आपको लगता है कि धोखा दे रहा है या आपसे अच्छे तरीके से कमिटेड नहीं है, या आपको कहीं भी ऐसा महसूस होता है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो आप अपने रिश्तों को हील करना शुरू करें, आप अपने रिश्तों को नर्चर करना शुरू करें, आप उनके साथ बैठकर बात करना शुरू करें, आप उनको समझना शुरू करें। ऐसे कर्मा क्लेंजिंग हो सकती है। आप जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे, आप एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, जो भी हुआ उन गलतियों से एक दूसरे के साथ माफ़ी मांग लेंगे, वो चाहे पिछले जन्म की हो चाहे इस जन्म की हो, तो कर्मा क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एस ऑफ कप दिखाता है कि हीलिंग हो सकती है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपके रिश्तों में हीलिंग हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको एक एंजल नंबर बताने वाली हूँ जो आपकी कर्मा क्लेंजिंग में आपकी मदद करेगा, पर मैं दोनों पाइल्स के लिए सेम एंजल नंबर दूंगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कर्मा क्लेंजिंग की। तो कर्मा कोई भी हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो चाहे फाइनेंसिस के लिए हो, आपको एक ही नंबर यूज़ करना है। आपको हील करना है खुद के कर्मा को, जो भी कर्म आपने किए हैं, जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, उनसे आपने हीलिंग की मदद से आपने उसको हील करना है, ठीक करना है। तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको दे रही हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहें और अपने लिए कर्मा क्लेंजिंग के इस एंजल नंबर को ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अब मैंने कुछ एंजल से आपके लिए मैसेजेस लिए हैं, उन मैसेजेस को भी देख लेते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज निकल कर आए हैं। पहला जो मैसेज है वो है आपके लिए चूज़ राइट पाथ, सेकंड मैसेज है लेट गो एंड थर्ड मैसेज है स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने कर्मास को क्लेंस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको राइट पाथ चुनना है। आपको ये चुनना है कि आपको सही करना है, किसी के साथ बुरा मत करें, किसी के साथ गलत मत करें। रिलेशनशिप में अगर कोई आपके साथ बुरा करके जाता है तो लेट गो कर दें, छोड़ दें, उस बात को पकड़ के मत रखें। कई बार हम रिश्तों में
किसी बात को पकड़े ही रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो वो आगे जाकर आपको और भी तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए एंजल्स आपको एडवाइस करना चाहते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आगे बढ़ना है, आपको कर्मा क्लेंजिंग की तरफ आगे बढ़ना है, आपको एक राइट पाथ चुनना है खुद के लिए और लेट गो करना है दूसरों की बातों को, जो लोग आपकी पीठ के पीछे करते हैं या लोग आपके रिश्तों को लेकर करते हैं। पाइल नंबर 1, अगर रिश्तों में अगर आपको आज भी कोई दिक्कत आती है तो भी आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपका कर्मा क्लेंजिंग अपने आप हो जाएगा, ब्लॉकेजेस अपने आप धीरे धीरे हट जाएंगी। तो एक ना एक समय पर ऐसा टाइम आता है जब हमें मैसेजेस मिलते हैं पर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते और उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा इन मैसेजेस को और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अगर आप को पता है कि आपसे गलतियां हुई हैं तो आप उसको मान लें। मान लेना बहुत बड़ा बड़प्पन होता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आप मान लेते हो तो बड़प्पन है, और अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो जो बुरी हैं तो आपके जीवन में आप किसी गलत नेगेटिविटी को, गलत चीज़ को, गलत एनर्जी को कभी भी इकट्ठा नहीं करते हो अपने अंदर। हमेशा आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहते हो, हमेशा पीस के साथ रहते हो, शांति के साथ रहते हो और आपका मन हल्का रहता है। तो लेट गो करना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अध्यात्म की तरफ बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप सारा दिन घंटी लेकर भगवान का नाम लें। स्पिरिचुअलिटी अपने मन से, दिमाग से, सोल से, सब जगह से होती है। जब आप स्पिरिचुअल होते हो तब आप खुद में होते हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है खुद में रहना और खुद में अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके रहना। ये स्पिरिचुअलिटी का असली मीनिंग है। तो इसके लिए कभी किसी दिन बात करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करना, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत लंबी सी बात करेंगे ताकि मैं आपके साथ और भी अपने कनेक्शन को अच्छे से बढ़ा पाऊँ। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हो तो आपके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। तो किसी दिन ज़रूर मैं आपसे बात करूँगी। ये हैं आपके 3 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं अपने कर्मा क्लेंजिंग के लिए। और एंजल नंबर स्पेशल आज का जो मैसेज है एंजल नंबर का, वो लास्ट में वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, आप लास्ट में अपने एंजल नंबर को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा एंजल नंबर आपने रिसाइट करना है, लिखना है, ताकि आपके कर्मा क्लेंजिंग हो सके। फाइल नंबर 1 ये थी आपकी एक रीडिंग, छोटी सी रीडिंग जिसमें मैंने बताया कि ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं। बहुत बड़ी रीडिंग नहीं की है, इसमें बहुत कुछ मैंने नहीं बताया। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताती रहूँगी आगे भी, पर यहाँ ब्लॉकेजेस की बात की है। तो ब्लॉकेजेस कैसे क्लेंस करना है, कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं आपके, वो आज मैंने आपसे बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ग्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किया है। आपकी रीडिंग क्या कहती है, चलिए जानते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो रीडिंग आई है उसमें बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है कर्मा क्लेंजिंग के ऊपर और इसके साथ साथ ब्लॉकेजेस के ऊपर। आपके पिछले जन्मों के क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आज भी आप सफ़र कर रहे हो, आज भी आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो। अगर आप हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको इसको क्लेंस करने का तरीका भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि आप ये चीज़ें क्यों फेस कर रहे हो, पीछे आपने क्या ऐसा देखा है, पिछले जन्मों में आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आज सारी परेशानियां हैं। तो रीडिंग जो है वो छोटी होगी पर मैसेज बड़ा होगा, इसलिए रीडिंग को पूरा देखना। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपके एंजल नंबर के बारे में कि आप कैसे अपने जो ब्लॉकेजेस हैं, जो कर्मा हैं, जो पिछले जन्म के आपने काम किए हैं, उनको क्लेंस कैसे करोगे। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज हैं, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किया है, आपके लिए है द एम्परर, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल और इसके साथ है एस ऑफ स्वॉर्ड और इसके साथ है 5 ऑफ कप की एनर्जी और बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत डोमिनेटिंग थी पिछले जन्म में या पिछले कई जन्मों में। मैं कह सकती हूँ कि आप एक ऐसे लीडर थे, आप एक ऐसे पर्सन थे जो कुछ ना कुछ हद तक मटेरियलिस्टिक भी थे
और कुछ ना कुछ हद तक डोमिनेटिंग भी, और अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, अपने प्लान्स बनाने वाले, एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल इंसान जिसने इमोशंस को कभी बहुत ज़्यादा देखा नहीं, जिसने इमोशंस की बहुत ज़्यादा कद्र नहीं की, और आप अपने रूल्स के साथ, अपने एक पर्सनैलिटी के साथ हमेशा आगे चलते रहे और उसको ही आपने आगे रखा, एक किंग की तरह, एक राजा की तरह। ये आपकी पर्सनैलिटी रही पिछले कुछ जन्मों में। आपने हमेशा सही को सही कहा, गलत को गलत कहा, पर आपने अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा कद्र नहीं की, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा जो गलत था, बहुत कुछ आपने सहा जो गलत था, पर आप कुछ कह नहीं पाए क्योंकि आपकी सत्ता खराब हो रही थी। मुझे लगता है आप पिछले जन्मों में कोई पॉलिटिकल इंसान ही थे। आपने कुछ भी नहीं कहा जब कुछ गलत हो रहा था किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको बोलना चाहिए था, पर आपने बोला नहीं। आप अब इस जन्म में उस ब्लॉकेज को साथ लेकर आए हो। आज भी आपको रिग्रेट है अंदर से किसी बात को लेकर। आपको पता नहीं चलता कि वो रिग्रेट क्या है, पर वो आपके अंदर डीप जो आपको समझ में भी नहीं आता, वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है कभी भी। यहाँ पर मुझे ऐसी ही एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो आज भी आपको लगता है कि आप पूरे पैसे कमाएं, धन कमाएं, आपके पास पूरी पावर हो, आपके पास डिसिप्लिन हो, आप पूरे अच्छे तरीके से सब लोगों को अपनी बात मनवाएं, तो आज भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। पर यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेज है कि आपने किसी के साथ शायद गलत किया, जिसकी वजह से आप आज भी उसका रिग्रेट करते हो और आज भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है पर समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, यहाँ पर जो आपके लिए चेंजेस आपकी लाइफ में पिछले जन्मों में आए, उस चेंजेस को लेकर आज भी आप बंधनों में खुद को महसूस करते हो। आज भी आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं करते हो। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ और चाहिए जो मुझे शायद इस जन्म में नहीं मिला। वो आपका कर्म बंधन है, वो आपकी कर्मा क्लेंजिंग की ज़रूरत को बता रहा है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप खुश नहीं हो, आपके पास अंदर से शांति नहीं है, आपके पास किसी रिग्रेट की भावना है। वो सब कुछ होते हुए भी है क्योंकि शायद आपने पिछले जन्मों में कुछ गलत किया किसी के साथ और आपने उसके इमोशंस की कद्र नहीं की। आपने पॉलिटिकली सत्ता में होते हुए उसकी मदद नहीं की। आपने किसी के साथ इतना बुरा किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी बड़े बड़े चेंजेस आए। आज भी आप उस जस्टिस की डिमांड करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आज भी आपका जीवन जो है वो आपको बहुत कुछ कहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मुझे सत्ता मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे मटेरियल्स मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। ये भूख जो आपके पिछले जन्मों की है वो इस जन्म में भी चलती आ रही है। तो आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये रीडिंग जो है वो सबके साथ मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है, पर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ हो और इसके पीछे बहुत भाग रहे हो। इसके पीछे आप इतना भाग रहे हो कि आपने अपने जो फैमिली है उसको भी इग्नोर किया है, आपने उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने करियर की तरफ, अपने काम की तरफ और अपने पैसों की तरफ है कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए। यहाँ पर मैंने एंजल्स मैसेजेस से कुछ मैसेजेस लिए हैं। चलिए जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आए हैं। फर्स्ट मैसेज है प्रमोशन। आप में से बहुत से लोग अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए बहुत सी जद्दोजहद कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो कि मेरी प्रमोशन हो जाए, पर आपके कर्मा आपकी प्रमोशन में अड़चन बने हुए हैं, मुझे ये लग रहा है, और आपको इसकी क्लेंजिंग की ज़रूरत है। तो जो लोग भी प्रमोशन के लिए बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए, उनका नहीं हो रहा, तो आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपके कर्मा आपके पीछे ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं। सेकेंड मैसेज है प्रॉस्पेरिटी। आप में से बहुत से लोग प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे हैं कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, और इसके पीछे भाग भाग कर आप शायद अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को जो आपके बहुत प्यारे लोग हैं, आपके सर्कल में है, आपकी फैमिली का हिस्सा है, आपके परिवार का हिस्सा, आपके पार्टनर है, सबको आप अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और शायद ये आपके लिए सही नहीं है। ये आपके पीछे के जन्मों का कर्म है कि आप उनको छोड़कर
इस होड़ में आगे बढ़े जा रहे हो और आपको ये नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि चूज़ राइट पाथ। और अगर आपको ऐसा कभी भी लगे जीवन में कि आप अकेले रह गए हो, सब लोग तो पीछे छूट गए, जिनके लिए आप करना चाहते थे, जिनके लिए आप आगे बढ़ना चाहते थे, वो सब तो पीछे छूट गया है, तब आपको ये समझ में आएगी। और आपको मैं ये चाहती हूँ कि पहले ही समझ लें, बाद में समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए राइट पाथ को पहले ही चुन लें, आपको बाद में रिग्रेट हो इस बात का, इससे पहले आप अपनी कर्मा क्लेंजिंग कर लें। तो अब मैं बात करूँगी पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 आप दोनों के लिए आज मैं एक एंजल नंबर लेकर आई हूँ। इस एंजल नंबर को आपने कैसे यूज़ करना है और इस एंजल नंबर से क्या होने वाला है, इसकी बात करेंगे। तो ये है आज का एंजल नंबर 14, उसके बाद थोड़ा स्पेस है, उसके बाद है 710। इस नंबर को आपने यूज़ करना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव एंजल नंबर है। जो लोग रेकी जानते हैं, जो लोग करुणा रेकी जानते हैं, या जो लोग कोई और हीलिंग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, वो लोग हीलिंग टेक्निक्स को यूज़ करके भी कर्मा क्लेंजिंग कर सकते हैं। पर जो लोग नहीं जानते वो इस एंजल नंबर को यूज़ कर सकते हो। आप इस एंजल नंबर को जैसे ही बोलेंगे, उस एंजल नंबर को बोलने के बाद आप ये अपनी इंट्यूशन में लेकर आएँ कि आपके जो पास्ट कर्मा हैं उनसे आपको मुक्ति मिल रही है। अगर कुछ गलत हुआ है तो आपके ईश्वर आपको माफ़ कर रहे हैं। अगर आपसे बहुत बड़ी कोई गलतियां हुई हैं तो आपको हील कर रहे हैं। तो इस भाव के साथ थोड़ी देर बैठें, इसको रिसाइट करें, इसे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख लें। इससे आपकी कर्मा क्लेंजिंग शुरू हो जाएगी। ये एंजल नंबर जो है वो इतना चमत्कारी है कि आपकी लाइफ में कैसी भी डिस्टर्बेंसेस हो, आपके जीवन में कोई भी मुश्किल हो, चाहे रिश्तों में हो, पैसों की दिक्कत हो, बीमारी हो, बरकत ना हो, घर में परेशानी हो, अपने हस्बैंड से ना बनती हो, या किसी भी तरह की परेशानी, लव मैरिज की परेशानी, लव अफेयर्स में परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी, अगर आपके वो कार्मिक बंधन से जुड़ी हुई है, कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से है, तो ये सारी परेशानियां इस एंजल नंबर से ठीक हो सकती हैं। पर धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक दिन लिखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। एक दिन नहीं, बल्कि पूरा महीना, 2 महीने, 3 महीने आपको इसको करना होगा कॉन्टिन्यूसली। धीरे धीरे आपकी कर्मा क्लेंजिंग होगी। जो पास्ट लाइफ में आपने कर्म किए हैं, एक दिन में वो कैसे क्लेंस हो सकते हैं। धीरे धीरे आप माफ़ी मांगेंगे, लेट गो करेंगे, भूलेंगे, और आप ध्यान करेंगे ईश्वर का, एंजल नंबर लिखेंगे और रिसाइट करेंगे उसको, तो धीरे धीरे वो चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये है हमारा एंजल नंबर जो पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लेंस कर सकता है, उनको काट सकता है। पर हमें इस जन्म में भी अपने अच्छे कर्म रखने चाहिए, जिससे हमारे आने वाले जन्म को सुधारा जा सके। तो ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप और भी एंजल नंबर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कैसे एंजल नंबर्स चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकें। क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या ज़रूरत है और किस तरह के एंजल नंबर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, आने वाले वीडियोज़ में रेमेडीज़ भी साथ में देने की कोशिश करूँगी। तो आप इनको अपनाकर अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, और आप अपने जीवन की समस्याओं का हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।